अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों कैसे हम ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मोहतरम दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर बाइनेंस के ऊपर आपने एलजीएनएस सेंड कर दिए हैं तो उसको वापस रिकवर कैसे करने हैं और बाइनेंस पे सपोर्ट टीम से रब्ता कैसे करना है। मैं बताता चलूँ, कोई भी इंसान है ना, किसी भी फील्ड में है ना, फोकस नहीं करता तो क्या होता है, फोकस करता है तो क्या होता है। फोकस नहीं करता तो नुकसान होता है, फोकस करता है तो नुकसान से बचता है और कामयाब भी होता है, याद रखिए। अब अब बीती मैं बताऊंगा आपको अपने साथ, जो मेरे साथ बीती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको नॉलेज मिल सके, ताकि आपका जिस तरह ये लॉस होता है तो ये ना हो सके बाइनेंस पे। इसमें गलती ज़ाती अपनी होती है, ना कि किसी और की। यहाँ पे मेरे साथ क्या गलती हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ताकि आप सीख सकें। मकसद सिखाना है। आप सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, तो आप कामयाब हो सकते हैं, तो आप किसी को भी नुकसान नहीं करेंगे, ना ही अपना नुकसान करेंगे। अगर हो जाता है नुकसान तो उसको हल कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं। मान के चलते हैं मैंने एक कस्टमर ज्वाइन करवाना था, उन्होंने मुझे कोई 51 डॉलर उसने मुझे USDT BEP20 के थे उसके पास, तो उसने कहा मेरे पास है तो मैं सेंड कर देता हूँ सर, बाइनेंस एड्रेस दीजिए। मैं कॉल पे था, उस कस्टमर ने कॉल पे लिया हुआ था मैंने उसको, तो उसको ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा रहा था। आज से तकरीबन 1 मंथ पहले की बात है। मैंने उससे डॉलर्स बाइनेंस का, उसने कहा एड्रेस दे, मैं एड्रेस दिया, बाइनेंस का एड्रेस कॉपी करके मैंने उसको भेज दिया और उसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करवाने के लिए USDT उसने बाइनेंस पे भेज दी। एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी करके भेजा हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि आप अपना एड्रेस भेज दें, मैं आपको LGNS भेज दूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब उन्होंने तो भेज दिया व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने कहा जी भेज दिया, उन्होंने कहा यस, मैंने कहा चलें ओके। हालांकि मैं उसका व्हाट्सएप नंबर ओपन करके एड्रेस कॉपी कर लेता, तो मैंने कॉपी नहीं किया। मैं और बातों में था और काम में भी था, इसकी भी ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा रहा था, तो फोकस पूरा नहीं था। तो उस टाइम तो फोकस मेरा थोड़ा सा हटा और मैं मतलब कि एड्रेस कॉपी किया हुआ था, मैं सीधा वैलेट ओपन किया अपना, तो उसमें LGNS अनस्टेक करके इनको एड्रेस बाइनेंस वाला कॉपी किया हुआ था, बस वो मैंने पेस्ट किया तो मैंने भेज दिया। मैंने कहा चलें जी, कस्टमर के पास पहुंच गए। तो मैंने पूछा आ गए हैं आपके पास, कहते नहीं है। मैंने कहा कैसे, मैंने तो अभी भेज रहा हूँ। कहते नहीं है सर। फिर मैंने खुद थोड़ा सा किया फोकस, मैं देखूं क्या गलती हुई है, तो पहुंचे क्यों नहीं। जब मैंने एड्रेस चेक किया तो वो तो बाइनेंस का था, कॉपी वही किया हुआ था, ऑलरेडी पहले कॉपी किया हुआ था। इसी वजह से मैंने इसका कॉपी किया नहीं, याद नहीं रहा मुझे, मैं भूल गया। और इसकी क्योंकि मैं और काम में भी बिजी था तो इसमें भी ज्वाइनिंग करवा रहा था, भूला, तो मिस्टेक हुई, तो बाइनेंस पे LGNS आ गए। समझ गए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने उनको LGNS दोबारा अनस्टेक की और भेजे उनको, और उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करवाई। उसके बाद फिर मैंने फोकस किया बाइनेंस पर। मैंने कहा चले बाइनेंस पे मैं फोकस कर लेता हूँ और इसमें LGNS जो है वो सीख लूँगा कि कैसे वहाँ से वापस आते हैं, नहीं आते, या कैसे आते हैं। क्योंकि बाइनेंस है सेंट्रलाइज, याद रखिए, बाइनेंस सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं। और हम जब भी टोकन भेजते हैं तो हम इसको डॉलर बना के बाइनेंस के ऊपर भेजते हैं। हम वैलेट के अंदर मतलब इसको बाय सेल कर सकते हैं, टोकन को P2P कर सकते हैं, कस्टमर को मतलब अपलाइन को, अपनी टीम को, किसी को भी फर्द को हम दे सकते हैं। लेकिन हम बाइनेंस पे मतलब कि नहीं भेजना होता है, वो तो मुझसे गलती हुई, लेकिन बहुत सारे लोग बाइनेंस पे भेज देते हैं LGNS। चलें जी, जब LGNS का एड्रेस ही नहीं आपको यहाँ से मिलेगा तो फिर आप कैसे भेजेंगे। आपको मिलेगा तो आपको वैलेट में, बाइनेंस के Web3 वैलेट में आके आप जो है वो LGNS बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज पे नहीं। समझ गए। मतलब इसमें आके आप जो यहाँ पे इसको सर्च आउट कर सकते हैं LGNS, और हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से भी। तो कहने का मतलब अब हमारा टॉपिक ये नहीं है कि यहाँ पे वैलेट में कैसे, तो मतलब अब मैंने LGNS यहाँ पे सेंड कर दिए, तो अब मैंने यहाँ से रिकवर करना था। तो आपने कभी भी यहाँ पे सेंड नहीं करना, अगर किया है तो कैसे रिकवर करना है वो समझेंगे। तो मैंने बाइनेंस की सपोर्ट टीम से रब्ता किया, मैंने कहा चलें रब्ता करता हूँ। तो यहाँ पे आप हैंड फ्री का ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर,
मैंने बाइनेंस ओपन किया है और हैंड फ्री का ऑप्शन है, ये सपोर्ट का है। मैंने यहाँ से इस पे क्लिक किया और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फिर मैं यहाँ पे ये ओपन हो जाए और मैंने इनसे रब्ता किया, इनमें चैट की और पहले जो है वो रोबोट आ जाता है, ठीक है। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ और इन्होंने चार्जर मतलब जो भी आप उसको फंड आपका गया होगा ना, चाहे $10 का है, चाहे $50 का है, चाहे $1000 का है, तो इन्होंने $20 की आपसे फ़ीस मांग लेनी है, चार्जर मांग लेनी है, ठीक है। और वो फ़ीस दोगे तो ही आपका ये फंड रिकवर हो पाएगा, वो भी 1 महीने के बाद, फ़ौरन नहीं मिलता, राइट। वो कंप्लेन आप करते हैं तो उसके ऊपर वो आपका नंबर आता है, तो तभी जाके वो आपको रिलीज़ हो पाती है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं, मैंने यहाँ पे गेट सपोर्ट पे क्लिक किया। गेट सपोर्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रोबोट जो है वो बोलना शुरू कर देता है, पूछना शुरू कर देता है, जी बताइए क्या है क्या नहीं है, कोई सवाल है। तो मैंने इसको सीधा बोल दिया कि मुझे अपने नुमाइंदे से बात करवाएं, मैंने आपसे आपके नुमाइंदे से बात करनी है। तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया नुमाइंदे के साथ। तो मैं उससे फिर बात की। तो मान के चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे व्यू हिस्ट्री दिखाता हूँ, जो मैंने इसको चैटिंग की तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे ले आता हूँ, वो फिर आप आसानी से देख पाएँ और समझ पाएँ। मैं शॉर्ट में जाऊँगा, गौर आपने करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप ऊपर वाली सोच में बैठे हों, कोई काम और कर रहे हो, जी पर इधर भी आप देख रहे हो, ऐसा नहीं। गौर करो ताकि आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत रहती है तो ईज़िली आप अपना मसले को हल कर पाएँ या करा पाएँ, ठीक है। क्योंकि टाइम आपको ये नहीं कि दिया जाएगा तो आपको ये मसला हल करवाया जाएगा, बल्कि वीडियो बना के दी जा रही है ताकि सीख भी मैं, कल को आपके साथ कोई ऐसा होता है तो वीडियो का सहारा लेके आप ये कर भी पाएँ। समझ रहे हैं बात को? और ताकि फिर आप किसी को मैसेज ना करते फिरें जी वो करवा दें, तो ऐसा नहीं, कोई किसी के पास टाइम नहीं है। और टाइम शॉर्ट होता है तो वो आपको मसले हल नहीं करा पाते। अक्सर जब पता नहीं था तो ज़ाहिर है यही कहा था हमने अपनी टीम को कि हम बाइनेंस सपोर्ट पे आप राब्ता कर लें, हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन क्या नाम है, टाइम नहीं दे पाएँगे, ये समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसको ऊपर फोकस कर रहे हैं आपने। अब यहाँ पे मैंने इससे राब्ता किया और इन्होंने आगे इंग्लिश में चैट करते हैं, तो मैंने इनको बोल दिया कि भई आप मुझे क्या नाम है लैंग्वेज उर्दू यूज़ कीजिए, ताकि आसानी रहे मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जल्दी-जल्दी काम हो सके। तो मतलब बहुत टाइम ले जाता है और ये बड़ा टाइम ज़ाया होता है यहाँ पे, ठीक है। और मतलब कभी जनाब रिपोर्ट काम शुरू इनका बोलने लग जाता है, कभी नुमाइंदा बात कर रहा हो, तो इस तरह। तो उसके बाद जी मैं आपको बताऊँ कहाँ चली गई, चैट लंबी ना हो जाए, तो ये यहाँ से शुरू कर लेता हूँ जी, जो आपके लिए समझने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको पहले इंग्लिश में भेजा, मैंने कहा जी मेरा इस तरह बाइनेंस एक्सचेंज पे, वैलेट में नहीं, बाइनेंस एक्सचेंज पे मैंने ना अपने वेब3 वैलेट से ट्रांसफ़र किया तो मेरे एलजीएनएस चले गए, तो ये मुझे चाहिए, $49 के थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा जी ठीक है। और फिर मैंने इसको बताया प्लीज़ लैंग्वेज उर्दू आप यूज़ करें, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा किस पे भेजा, मैंने कहा बाइनेंस पे। इन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे आप अब ट्रांज़ैक्शन आईडी जो आपने भेजी है उसकी ट्रांज़ैक्शन आईडी भेज सकते हैं मुझे? मैंने कहा जी मैं भेज सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी भेजिए, मैंने फिर इसको भेजा। फिर मैं आपको ट्रांज़ैक्शन आईडी बता रहा हूँ, गौर से देखेंगे। तो मैंने इसको जहाँ मैंने ट्रांसफ़र कर बैठा तो उसकी ट्रांज़ैक्शन हैश बनता है ना, तो वो मैंने इसको भेजा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एलजीएनएस पे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये वाले जो है ना मैंने उनको भेज दिए थे। किधर गया जी, किधर गया जी? यहाँ पे ये मुझे बाइनेंस रिसीव हुए हैं, ठीक है। आज मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास आते चले 9 टोकन मेरे गए थे और वापस आ गए। तो यहाँ पे ये ट्रांज़ैक्शन हैश है, ठीक है। ये इस एड्रेस से आए हैं मुझे, ठीक है। और ये एड्रेस मेरा अपना है, तो यहाँ से ये ट्रांज़ैक्शन हैश है, ये ट्रांज़ैक्शन हैश है, इस पे आप क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी करके भेज दूंगा ना। तो आप भी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सीधा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ओपन हो जाता है, तो वहाँ से मतलब कि वो देख पाएंगे क्या क्या वाकई ट्रांजेक्शन हुई है, तो समझ पाते हैं वो, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, ट्रांजेक्शन ऐसी हैश कॉपी करके दे दिया, आप भी दे देंगे कॉपी करके, समझे हैं। ट्रांजेक्शन हैश आईडी आपसे मांगेंगे, वो आपने दे देना है, दे दिया इनको। और जिस वैलेट से गए थे, ये बैक हो गया, मैं फिर से ओपन, जिस वैलेट से गए थे, आपका जो वैलेट था ना सेफ पालिया टोकन पॉकेट या बिटगेट,
तो उसका आपने रिसीव एड्रेस भी कॉपी करके भेज देना है, तो वो वॉच वैलेट कर सकेंगे या जो भी, तो वो समझ सकेंगे कि हाँ वाकई हुई है, ट्रांजेक्शन आईडी भी काफ़ी रहेगी। तो उसके बाद जी फिर इन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, और आप ऐसा करें कि आप अपील कर दें, और मैं जो है वो इसको देख लेते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने लिंक दिया, इन्होंने कहा इसको फिल करें, फॉर्म फिल करके ना आप जो है ना अपनी वो अपील कर दें इसको, तो वो आपको काम जो है वो हो जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद। मैंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजी। मैंने कहा जी मैंने स्क्रीनशॉट भेजी थी। मैंने कहा जी मैंने वो सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा टोकन, उसमें एलजीएनएस टोकन तो आ ही नहीं रहा, तो इसमें सिलेक्टिंग नहीं हो रही मेरे पास, तो कोई और सिलेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने कहा जी मैं कर लेता हूँ, आप आपकी तरफ से फॉर्म फिल कर देता हूँ, आप आगे इसकी जो है वो निगरानी कीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो इन्होंने फॉर्म मुझे फिल कर दिया, बस ये उन्होंने डालना था एलजीएनएस टोकन और कितने टोकन, ठीक है, कौन से एड्रेसेस पे गए थे। तो वो जो ट्रांजेक्शन आईडी है हैश, वो भी वहाँ पे पेस्ट करनी होती है। मैंने वो कर दिया। तो मतलब फिर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आए। मैंने लिंक दिया, वो ये खुद ही दे देंगे लिंक, ठीक है, कि वो कहेंगे इस पर क्लिक करके वो फॉर्म फिल करना। तो मतलब आप इनको रिक्वेस्ट डालेंगे ना, तो ये आपका वो खुद बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई पड़ी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें ये मेरी हुई पड़ी है, ये देखें S7 टोकन एलजीएनएस है, ठीक है। तो ये मेरी वो $20 की डिडक्शन भी हुई है, डिडक्ट, ठीक है। पहले $20 यहाँ पे बैलेंस पे रखने पड़ते हैं, तो वो ये जब आपको एलजीएनएस वापस करते हैं तो $20 की वो काट लेते हैं, ठीक है। वो गैस काट लेते हैं, गैस फीस। तो मतलब मैंने फिर इनको वो किया, फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद फिर जो है मुझे 1 महीने के बाद जो है वो मुझे वापस हो गए थे। तो वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आगे दिखाया था बल्कि। ये मैं फिल करने के आपको ना तरीका थोड़ा सा समझा दूँ ना, इस तरह, ठीक है। अब इस तरह वो लिंक देंगे ना, आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा। तो किस पे जाना, तो यहाँ पे मतलब मैंने इस पे किया हाउ टू, मतलब कि रिट्रीव डिपॉजिट विद वार्निंग मिसिंग टैग मीमो। तो मैंने इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाई हुई है कि टोकन सेलेक्ट करें, ये डिपॉजिट वगैरह ट्रांजेक्शन आईडी हैश लगाएं। तो यहाँ पे मैंने फिर अपील, ये अपील है ना, तो अपील पे मैंने क्लिक किया। अपील पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे टोकन सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट लिखी, तो यहाँ पे वो करके ना इस तरह वो फिल सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये था बस तरीका, और कुछ नहीं तरीका। तो बस इसके बाद जी वो टाइम दे देते हैं 1 महीने का, और 1 महीने के अंदर जो है वो आपको किसी भी टाइम वापस रिलीज़ होंगे। $20 आपके बैलेंस के ऊपर रहना चाहिए पहले एडवांस, तो ही फिल होता है फॉर्म, नहीं तो नहीं होता है। इसने कहा $20 भी फिल करें, तो वो मैंने $20 भी रखे वहाँ पे बैलेंस पे, तभी जाके सबमिट हो पाया। तो आप $20 भी रखेंगे। अगर ज़्यादा आपका अमाउंट गई हुई है बैलेंस पे, आपका गलती से सेंड कर चुके हैं, तो उसको रिकवर आप कैसे कर सकते हैं, वो आप ट्रांजेक्शन आईडी हैश तलाश करें, और क्या नाम है, फिर इनको दें तो वो ये तलाश करेंगे, तो वो फिर आपको रिटर्न जो है वो कर देंगे। 1 महीने के अंदर $20 आपसे ले लेंगे। तो इस तरह मेरे $20 मतलब मेरे 50 गए, $20 मतलब $20 इट मीन्स के 6,000 मेरे ऊपर जो है वो समझ लें कि वो जुर्माना लगा है, ठीक है, ऐसा समझ लें। तो बाकी के मुझे रिटर्न हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह वो आपकी जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका बैनांस से वापस हो जाएगा। लेकिन बैनांस से हम सेंड करने नहीं है, लेकिन हमने वैसे एक गलती हो जाती है, कभी किसी से मिस्टेक हो जाती है, आपके कस्टमर से भी अगर हुई थी, तो उनको कोशिश कीजिए आप ये उनकी ये काम कंप्लीट करवाएं। जिसके बैनांस के ऊपर गया है तो वो ट्रांजेक्शन आईडी हैश ले लें, उनको भेज दें, $20 भी रख लें। 1 महीने के आपका $20 पड़े रहेंगे बैनांस के ऊपर सपोर्ट वैलेट में। तो वो फिर जब भी आपको रिलीज़ करेंगे एलजीएनएस, तो आप $20 काट लेंगे, एलजीएनएस वापस आ जाएंगे, ठीक है।
और मैंने इसको फिर कुछ दिनों के बाद मैंने कहा मेरे टोकन अभी तक वापस ही नहीं मिले, रहनुमाई करें एलजीएनएस कब तक मिलेंगे। तो इन्होंने बताया कि इंतज़ार करें, हमारे टाइम जो है वो होता है तो उसके शेड्यूल के मुताबिक ही आपको वापस कर दिए जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो 1 महीना लगा तो वो मेरे वापस आए और इस तरह आप अपनी वापस ले सकते हैं एलजीएनएस। उम्मीद करूँगा आपको समझ आ चुकी होगी। मैं ये कोशिश करूँगा ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, अगर यूट्यूब इसके ऊपर वो नहीं करता, कॉपीराइट नहीं देता या कुछ भी मसाइल नहीं खड़े करता तो ये वीडियो रहेगी, तो आप वहाँ से ले पाएँगे, ठीक है। तो आप अपना मसला हल कर पाएँगे और जिनका लॉस हुआ है तो यहीं से रिकवर करने की आप वो भी कोशिश कर दीजिए, ताकि कस्टमर का भला हो जाए, ताकि उनसे आपको दुआएँ मिल सकें। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ चुकी होगी। और वीडियो कैसी लगी? क्या आप वाक़ई सीख चुके हैं? क्या आपकी सपोर्ट हो सकती है? क्या वीडियो आपकी हेल्पफुल मदद कर सकती है? तो फिर आप अपनी वीडियो लाइक कर दीजिए और अपना इज़हार ख़्याल कमेंट्स में कर दीजिएगा, और ताकि पता चले कि वाक़ई आपका काम हो चुका है, इससे फ़ायदा आपको हासिल हुआ है। हमारा मकसद आपको फ़ायदा पहुँचाना है, हमारा मकसद आपको सिखाना है, हमारा मकसद नॉलेज डिलीवर करना है, ताकि नॉलेज जो है वो रहना नहीं चाहिए, तो नॉलेज आगे डिलीवर करना चाहिए। और जब मेरे साथ इश्यू आया था पहले भी मैंने मेरे कस्टमर का, तो मैंने किसी और से पूछा था तो उन्होंने मतलब कि कहा, मतलब उनको हम कहते रहे कि बताएँ, और कहता है जी मैं देखूँगा, करूँगा, मतलब लेज़ीपन में हमारी सपोर्ट नहीं है उसने की। और मतलब आप मैं सीख चुका हूँ तो आपको आसानी से सिखा रहा हूँ, अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर गलती से मिस्टेक हो भी गई है, ज़्यादा फंड चला भी गया तो आप रिकवर कर लीजिए, अगर ज़्यादा नहीं कम है तो फिर आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा गया है तो फिर वापस आप रिकवर कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करूँगा आपको समझ आ चुकी होगी। दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।